Good morning, 10th class. How are you people? How are your studies going on? पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? Keep revising your lesson. Keep learning, making notes. और अब तो शायद स्कूल्स भी खुल जाएंगे जैसा हमने सुना है. अगर रेगुलर स्टडीज़ नहीं होंगी तो भी some sort of studies will be starting by the end of this month. So you need to be particular. अपने नोट्स कंप्लीट रखो, ठीक है. बहुत रेगुलरली हमने क्लासेस करी हैं यहाँ पर. जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो फ़ायदा होगा, और जिन्होंने नहीं करी है यू विल बी एट लॉस चिल्ड्रन. सो यू नीड टू बी पर्टिकुलर. अब हमने रेगुलर क्लासेस पढ़ी हैं तो सबका काम कंप्लीट होना चाहिए. मान लो अगर स्कूल ओपन होते हैं एंड वी स्टार्ट क्लासेस इन स्कूल, मैं पुराना नहीं पढ़ाऊँगी. मैंने बहुत अच्छे से आपको लेसन्स भेजे हैं. सो वील बी कंटिन्यूइंग फर्दर. पुराना हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे. कोई एक दो डिफ़िकल्टी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पढ़ाई आगे ही होगी. पुराने लेसन्स नहीं पढ़ाए जाएंगे. तो जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें तो फ़ायदा है. एंड इफ सम ऑफ, बिकॉज आई नो ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर. कुछ ही बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, लेसन्स ले रहे हैं. सो इफ़ योर फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग रेगुलरली दे विल बी एट लॉस. एटलीस्ट यू कैन टेल देम टू गो थ्रू द चैप्टर्स नाउ, क्योंकि अब बहुत चांसेस हैं कि कुछ लेवल तक स्कूल्स खुल जाएंगे. सो यू नीड टू बी पर्टिकुलर. बोर्ड क्लास है और एग्ज़ाम्स तो होंगे, तुम्हें पता है. एग्ज़ाम से बोर्ड क्लासेस बच नहीं सकती हैं. सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट. ओके. सो वी वर डूइंग पॉलिटिकल पार्टीज. सम ऑफ द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड बाय नाउ, and yesterday we have discussed how many parties should be there in a democracy. और हमने 3 पार्टी सिस्टम डिस्कस किए थे. 1 party, 2 party and multi party system. India has multi party system. क्यों है वो भी हमने समझा था. Why India has, एडवांटेज भी देखी थी. बहुत सारे व्यूज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है. डिसएडवांटेज भी देखा था. थोड़ा सा मैसी है, अनस्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड ऑल. ठीक है. सो दैट वाज पार्टी सिस्टम्स. नाउ वील कंटिन्यू द चैप्टर विद द टॉपिक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. यहाँ हम अलग अलग तरह की पार्टीज़ के बारे में समझेंगे. सो लेट्स बिगिन. डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम. रिमेंबर व्हाट इज़ अ फेडरल सिस्टम? वी हैव स्टडीड इन दिस बुक ओनली इन द बिगिनिंग 2 levels of government. तो मोस्टली डेमोक्रेसीज, मोस्टली कंट्रीज हैव दिस फेडरल सिस्टम. एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट एंड द अदर वन इज प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज फेडरल सिस्टम. सो डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. और जहाँ पर भी फेडरलिज्म है, 2 levels ऑफ गवर्नमेंट है, जनरली पार्टीज़ के भी 2 levels होते हैं. 2 तरह की पार्टीज़ होती हैं. Parties that are present in any one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. Easy words में अगर हम समझें तो इसे कह सकते हैं कुछ पार्टीज़ जो सिर्फ स्टेट्स में ऑपरेट करती हैं और कुछ पार्टीज़ जो पूरे नेशनल लेवल पर या पूरी कंट्री में ऑपरेट करती हैं. तो there are 2 kinds of parties. This is the case in India as well. We also have these 2 kinds of parties. There are some country-wide parties. Country-wide पूरे इंडिया में जिसकी यूनिट्स हैं, and they are called national parties. They have the units in various states. हर स्टेट में उनकी यूनिट है. But by and large all these units follow the same policies. एक तरह से हम कह सकते हैं नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं हर स्टेट्स में उनके यूनिट्स हैं, लेकिन हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? दिल्ली में. और वहाँ से सारे इंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ बनती हैं एंड देन दे आर कन्वेड टू द स्टेट यूनिट्स. प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल. सब कुछ डिसाइड नेशनल लेवल पर होता है और जो स्टेट यूनिट्स हैं दे फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. तो ये तो हुई नेशनल लेवल पार्टीज़ जो हर स्टेट में हैं. Every party in the country has to register with the election commission. ये तो हमने कल भी समझा था. How many parties are registered with election commission in India? कल हमने एक फिगर देखा था. Yes, more than 750 parties.
तो इफ यू वांट टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, while the commission treats all parties equally. It's a neutral body, independent and neutral body, उसके लिए सब parties बराबर हैं. It offers some special facilities to large and established party. लेकिन वो 750 parties को equal कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि हमें पता है most of those parties out of those 750 they are not serious contenders of election. वो सिर्फ नाम के लिए political parties हैं. कुछ ही हैं 10 to 15 पार्टीज़ जो कि पूरे कंट्री में सीरियसली इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं. तो दे आर नोन एज लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टी. तो इलेक्शन कमीशन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ इन रजिस्टर्ड या लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑफर करता है. देखो, सबसे पहला तो क्या है, दीज पार्टीज़ आर गिवन अ यूनिक सिंबल. ये तो सब जानते हो ना, कई बार तो हम सिंबल से ही पॉलिटिकल पार्टी को पहचान लेते हैं. वी नीड नॉट राइट द नेम ऑल्सो, दैट सिंबल इज इनफ टू रिकग्नाइज द पार्टी एंड दैट इज गिवन बाय इलेक्शन कमीशन. दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी एंड व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड, पार्टी जिस कैंडिडेट को, अब हर कोई उस सिंबल को, दैट इज रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ दैट पार्टी, और जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उस पार्टी का, सिर्फ वो ही उस सिंबल को यूज़ कर सकता है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल, नॉट एनीवन एल्स, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट. पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज, कौन सा प्रिविलेज, यूनिक सिंबल, एंड सम अदर फैसिलिटीज़, और भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं. दे हैव ऑफिसेज इन दिल्ली, बहुत कुछ और फैसिलिटीज़ उन्हें दी जाती है. They are known as recognized by the election commission. इन्हें हम recognized political parties कहते हैं. That is why these parties are called recognized political parties. The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. अब ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों. हमने अभी समझा था देर आर 2 levels ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना. एक जो नेशनल लेवल पर काम करती हैं और दूसरी जो स्टेट लेवल पर काम करती हैं. ठीक है, अब यहाँ हम समझेंगे कौन सी पार्टीज़ नेशनल लेवल पार्टीज़ हो सकती हैं और कौन सी पार्टीज़ स्टेट लेवल पार्टीज़ हो सकती हैं. तो और ये भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट पार्टीज़ होंगी और कौन सी national parties. So, listen carefully now. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. State party बनने के लिए क्या करना होगा पार्टी को? जब उस स्टेट में विधानसभा इलेक्शंस होंगे, जिन्हें हम असेंबली इलेक्शंस कहते हैं, व्हेन असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड इन दैट स्टेट, उस पार्टी को जो भी टोटल वोटिंग हुई होगी, मान लीजिए 80% टोटल वोटिंग हुई उन इलेक्शंस में, तो उस 80% का 6% वोट मिलना चाहिए, उसके फेवर में आया पूरे स्टेट में, नॉट इन वन कॉन्स्टिट्यूंसी बट इन फुल स्टेट. 6% वोट उस पार्टी को मिला हो और उसने 2 सीट्स जीती हो असेंबली में, विधानसभा में उसे एटलीस्ट मिनिमम कितनी सीट्स मिली हो, 2 सीट्स. तो 2 चीज़ हो गई, टोटल वोट का 6% एंड 2 सीट्स इन असेंबली इलेक्शंस. ये अगर किसी पार्टी को मिल जाता है, देन दैट पार्टी इज नोन एज स्टेट पार्टी. फाइन. Now, a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. और national party बनना तो और difficult है. When elections are held for Lok Sabha, those 543 seats, उसके लिए जब elections हों, तब उस पार्टी ने
जो भी टोटल वोटिंग हुई हो इंडिया में उसका 6% वोट जीता हो, या किसी 4 स्टेट्स में उसे 6% वोट मिला हो, और एटलीस्ट 4 सीट्स जीती हो लोकसभा में। सुनने में बहुत आसान लगता है, 4 सीट्स नहीं आती बच्चों, हर पार्टी की नहीं आती है। दे डोंट इवन गेट दैट 6%, है ना। 6 नंबर बहुत छोटा है, बट व्हेन यू कन्वर्ट दिस 6% इनटू एक्चुअल नंबर, इट कम्स टू अ वेरी बिग नंबर। पूरे इंडिया की वोटिंग का 6% इज़ अ वेरी 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 लार्ज नंबर। ये हर पार्टी को नहीं मिलता है, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू बिकम अ नेशनल पार्टी। तो क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने का? लोकसभा इलेक्शंस में, और ये हर लोकसभा इलेक्शंस में चेंज होता रहता है, ये नहीं कि एक बार नेशनल पार्टी बन गई तो इट्स अ परमानेंट नेशनल पार्टी। नो, इट माइट लूज इट्स पोजीशन इन नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर नेक्स्ट इलेक्शंस में उसको ये सब नहीं मिलता है तो वो नेशनल पार्टी का लेबल उनसे छीन लिया जाता है। तो क्या बनने नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया पूरा करना है उन्हें? दैट दे नीड टू हैव 6% vote in Lok Sabha election of the total voting and at least 4 seats in Lok Sabha. Then only that party becomes a national level party. तो क्राइटेरिया समझा, स्टेट पार्टी बनने का क्या है और नेशनल पार्टी बनने का क्या है, दोनों का अलग अलग है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर, अब देखो बिकॉज आई हैव ओल्ड एडिशन, आपकी न्यू एडिशन में से मुझे बताना बच्चों, हुएवर हैज़ न्यू एडिशन ऑफ सिविक्स बुक, कितनी अभी लेटेस्ट एडिशन में कितनी आई है? 6 नेशनल रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ इन द कंट्री। ये 2006 का डेटा है। आई होप जिन बच्चों ने अभी न्यू एडिशंस लिए हैं उसमें और न्यू डेटा दिया हुआ होगा। सो यू आर गोइंग टू टेल मी वो डेटा क्या है। ये लेसन पढ़ने के बाद है ना व्हाट्सएप करना मुझे अगर ये डेटा चेंज हुआ हो। हाउ मेनी नेशनल रिकग्नाइज्ड पार्टीज आर देयर, सो वील सी हाउ मेनी आर देयर। Here on the next page some description is given about various political parties. इनको सिर्फ एक बार रीड कर लेना बच्चों, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, है ना, ये सब दे रखा है, पर ये 2006 का डेटा है एज आई सेड। सो अभी लेटेस्ट जो है आप उन पार्टीज़ को सिर्फ एक बार रीड कर लेना ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्या है बस। और जब हम स्कूल आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी इसमें से क्या आपको लेना है। अदरवाइज जस्ट गो थ्रू दैम, इनको बस एक बार पढ़ लो, इनके सिंबल याद कर लेना। हाँ, लेटेस्ट अभी जो भी है इनके सिंबल, कौन सी पार्टी का कौन सा सिंबल है और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, बस इतना सा आपको याद रखना है इनका। बाकी ये सारा इतना डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड वंस, ओके। सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्टेट पार्टीज़। तो ये तो जो ऊपर हमने देखी ये तो सब कौन सी हैं? नेशनल पार्टीज़ हैं। And now we'll discuss what are state parties. Other than these parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. तो ये आपकी बुक में जो दे रखी हैं ये national parties हैं। इनके अलावा अगर political parties हैं, they are all considered as state parties. These are commonly referred to as regional party. कॉमन टर्म्स अगर आप न्यूज़ या टीवी पर देखोगे ना, वहाँ स्टेट पार्टी नहीं सुनोगे इनका नाम। क्या कहलाती हैं ये? जनरल टर्म्स में रीजनल पार्टीज़, इन्हें रीजनल पार्टीज़ कहा जाता है। येट दीज पार्टीज़ नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। ठीक है, देखो वो जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था 6% वोट एंड 4 सीट्स, उसके हिसाब से ये रीजनल पार्टीज़ हैं, लेकिन जो इनकी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसके हिसाब से कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जिनकी लीडरशिप नेशनल लेवल की है, जिनकी आइडियोलॉजी नेशनल लेवल की है। कुछ स्टेट्स में इनके यूनिट्स भी हैं, सो दे आर नेशनल पार्टी, पर वो टैग नहीं है बस इनके पास नेशनल पार्टीज़ का। सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़ दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स बिकॉज दे आर अनेबल टू सिक्योर दैट 6% वोट, इसलिए इन्हें रीजनल पार्टी कहा जाता है, लेकिन इनकी यूनिट्स मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में प्रेजेंट है। पार्टी, अब देखो दीज आर दोज पार्टीज जो कहने को तो रीजनल पार्टी हैं लेकिन लीडरशिप नेशनल लेवल की है। समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल, दे आर रीजनल पार्टीज लेकिन लीडरशिप नेशनल लेवल की है।
have national level political organization with units in several states. तो ये 3 parties वो हैं जिनकी leadership national level की है. But there are some regional parties who are happy with this tag. उन्हें अपनी रीजनल पार्टी बनने में ही ठीक लगता है. They don't want to be national parties. Some of these parties like बीजू जनता दल, Sikkim Democratic Front and Mizo National Front are conscious about their state identity. They are happy with their state leadership. उन्हें वहीं रहना है. देखो, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट तो समझ में आ रहा है कौन सा स्टेट है. मीज़ो नेशनल फ्रंट भी समझ में आ रहा है, मिज़ोरम. और ये बीजू जनता दल इज इन ओडिशा. तो ये अपनी स्टेट लेवल लीडरशिप से हैप्पी. दे डोंट वांट टू बी नेशनल पार्टीज. ओवर द लास्ट 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. More and more people are now being attached with these parties. सब बढ़ता जा रहा है. रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस भी बच्चों बढ़ती जा रही है. एंड रिमेंबर, इन अ फेडरल स्ट्रक्चर regional parties are very important. This made the Parliament of India politically more and more diverse. पहले जैसी बात नहीं है. 30 years back, only national parties used to get seats in Lok Sabha. But now these regional parties also have started contesting Lok Sabha election. पहले ये सिर्फ अपने state elections लड़ती थी. लेकिन अब क्या हो रहा है? More and more regional parties are contesting लोक सभा इलेक्शंस. तो हमारी पार्लियामेंट बहुत डाइवर्स हो गई है. वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है क्योंकि हर स्टेट से डिफरेंट रीजनल पार्टीज के मेंबर्स गेट इलेक्टेड. नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजॉरिटी इन लोकसभा. वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है. एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस. कल 3 अलायंसेस के नाम पढ़े थे हमने, है ना. अब एक तरह से परमानेंट अलायंस हो गए हैं. अब इन्हीं की गवर्नमेंट्स बनती है विद द स्टेट पार्टीज. नेशनल लेवल पार्टीज आर अनेबल टू मेक गवर्नमेंट ऑन देयर ओन. सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी. लेकिन फ़ायदा ये हुआ देखो अलायंसेस का, भाई ये स्टेट पार्टीज़ कभी नेशनल गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी. बिकॉज टू मेक अ नेशनल गवर्नमेंट यू नीड टू हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा, और स्टेट पार्टीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है. सो नाउ एंटरिंग द अलायंस विथ नेशनल पार्टीज़, इन स्टेट पार्टीज़ को भी नेशनल लेवल गवर्नमेंट का पार्ट बनने का मौका मिलता है. एंड आफ्टर 1996 एवरी रीजनल पार्टी एक न एक बार नेशनल गवर्नमेंट का पार्ट रह चुकी है. Every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government, क्योंकि NDA की भी गवर्नमेंट बन चुकी है और UPA की भी, और ये सब उन्हीं का हिस्सा है. This has contributed to the strengthening of federalism. This has made our federation more strong. हमने सेकेंड चैप्टर में सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़े थे. दिस इज़ दैट एग्जाम्पल, है ना. अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं फेडरेशन and democracy in our country. So this is the importance of state parties because they are part of coalition. अब central government उनको dominate नहीं कर पाती है. So today we read about national parties and state parties. Criteria भी हमने पढ़ा, अच्छे से लिखना. एक national party बनने के लिए क्या criteria है and state party बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या फैसिलिटीज़ हैं विच आर बीइंग गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन टू दीज पार्टीज. तो टुडे वील स्टॉप आवर लेसन हियर and we'll begin in the next class. Till then, keep reading.